Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn the reproduction in कोलियोकेट. लास्ट वीडियो में हमने कोलियोकेट का थैलस स्ट्रक्चर देखा था एंड इस वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स देखेंगे. ओके, कोलियोकेट रिप्रोड्यूसेस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली. कोलियोकेट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन प्रेजेंट नहीं होता है. इनमें असेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. तो इस वीडियो में हम कोलियोकेट का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल मेथड पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्सुअल मेथड पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड जूस्पोर्स. अब कोलियोकेट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स जो जूस्पोर्स होते हैं, जूस्पोर्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट होता है. दे आर फॉर्म्ड यूजुअली इन स्प्रिंग एंड बिगनिंग ऑफ समर सीजन. अब जो जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली यूजुअली स्प्रिंग सीजन में या फिर समर सीजन की स्टार्टिंग में जूस्पोर्स फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं. इट मीन्स उनका फॉर्मेशन, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. एनी वेजिटेटिव सेल ऑफ द थैलस मे फंक्शन एज जूस्पोरेंजियम. अब जो थैलस है, कोलियोकेट के थैलस के किसी भी वेजिटेटिव सेल, कोई भी सेल फंक्शन कर सकता है जूस्पोरेंजियम की तरह. ओके, जूस्पोरेंजियम जिसमें जूस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, तो कोई भी सेल जूस्पोरेंजियम की तरह फंक्शन करता है. द जूस्पोर इज अवॉइड बाईफ्लैजिलेट एंड यूनिन्यूक्लिएट. अब जब जूस्पोर्स बनते हैं तो जूस्पोर्स कैसे होते हैं? ओवॉइड शेप्ड होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं. इट मीन्स 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं एंड यूनिन्यूक्लिएट होते हैं. इट मीन्स ईच सेल हैज़ 1 सिंगल न्यूक्लियस. ओके, इट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट होता है. इट हैज़ अ लार्ज पेराइटल क्लोरोप्लास्ट बट विदाउट आई स्पॉट्स. तो अब जूस्पोर्स में लार्ज पेराइटल क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डिस्कॉइड शेप्ड होते हैं, पैराइटल शेप्ड होते हैं, एटसेट्रा बहुत सारे शेप्ड के होते हैं. तो जो क्लोरोप्लास्ट कोलियोकेट में होते हैं जूस्पोर्स में, वो पैराइटल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं बट विदाउट आई स्पॉट्स. बट इनमें आई स्पॉट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. हम मोस्टली देखते हैं क्लोरोप्लास्ट जो एल्गे के सारे क्लोरोप्लास्ट में, सारे नहीं, कुछ क्लोरोप्लास्ट में आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछों में नहीं होते हैं. आई स्पॉट्स क्या होते हैं? दीज आर लाइक इंसिपिएंट आइज. इट मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड आइज कह सकते हैं. इनका फंक्शन ही लाइट को डिटेक्ट करके मूवमेंट कराना होता है एल्गे का. ओके, तो आई स्पॉट्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं. ऑन मैच्योरिटी द जूस्पोर्स एस्केप थ्रू अ पोर एट द एपेक्स ऑफ द जूस्पोरेंजियम. अब हम डायग्राम में देखते हैं कि जैसे कि ये रहा डायग्राम जिसमें ए जूस्पोरेंजियम से जब जूस्पोर्स डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद एपेक्स से, ये एपेक्स एपिकल पोर्शन दिख रहा है सेल का, जिसमें एक पोर बन गया है और उस पोर से जूस्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं. लाइक दिस आर जूस्पोरेंजियम एंड जूस्पोर्स में जूस्पोरेंजियम से जूस्पोर एस्केपिंग जूस्पोर है ना, एस्केप आउट हो रहा है, बाहर आ रहा है. ओके, नेक्स्ट है It loses its flagella soon after liberation and secretes a wall. अब just after liberation थोड़े टाइम में ही जो जूस्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिला लूज कर देते हैं और सिक्रीट करते हैं एक वॉल उनके अराउंड द बॉडी. उनके जूस्पोर्स के अराउंड ही, सेल के अराउंड वो अपने चारों तरफ एक वॉल सिक्रीट करते हैं. ओके, ड्यूरिंग जर्मिनेशन इट डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स और वर्टिकल वॉल. अब जब जूस्पोर्स लिबरेट हो गए, उन्होंने फ्लैजिला लूज कर लिए, एक वॉल सिक्रीट कर ली अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग्स, उसके बाद वो जर्मिनेट होना स्टार्ट करते हैं. और जर्मिनेशन के टाइम पे वो क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रांसवर्स या फिर वर्टिकल वॉल के थ्रू डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं. लाइक ये रहा एग्जाम्पल, जब जूस्पोरेंजियम में से जूस्पोर एस्केप आउट हो गया, उसके बाद ये मैच्योर जूस्पोर्स हैं. ओके, कैसे भी शेप के हो सकते हैं ना, डिस्कॉइड शेप, स्फेरिकल शेप्ड, पैराइटल शेप्ड. देन उसके बाद जब वो जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेट के टाइम पे लाइक इसमें क्या ट्रांसवर्स वॉल बनी है, ट्रांसवर्स डिविजन हो रहा है. तो सेम क्या होता है, जर्मिनेशन के बाद ट्रांसवर्स या फिर वर्टिकल वॉल बन जाती है बीच में. वर्टिकल भी हो सकती है, ट्रांसवर्स डिवीजन भी हो सकता है, और जो जूस्पोर है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है. लाइक एग्जांपल है इन कोलियोकेट स्क्यूटेटा, जिसका हमने लास्ट टाइम थैलस स्ट्रक्चर जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो मैंने इसी का थैलस का डायग्राम बनाया था. ओके, किसका? कोलियोकेट स्क्यूटेटा. द फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स. तो इसमें स्क्यूटेटा जो स्पीशीज़ है, मेंबर है, उसमें जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है. द अपर सेल फॉर्म सीटा.
अब इसका जो अपर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है जिससे दो सेल्स फॉर्म होंगे ऊपर नीचे, तो अपर जो सेल होगा वो सीटा फॉर्म करता है एंड जो लोअर सेल डिवाइड्स रिपीटेडली, और जो लोअर सेल होता है वो डिवाइड्स वापस से कंटिन्यूअसली बार बार डिवाइड होना स्टार्ट होता है और एंड फॉर्म द डिस्कॉइड थैलस एंड देन डिस्कॉइड शेप्ड थैलस फॉर्म करता है। लाइक ये रहा डी। जो ट्रांसवर्स जो कॉलियोकिड स्क्यूटेटा में क्या होता है कि क्या ट्रांसवर्स वॉल बनेगी, इट मीन्स ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और जो अपर सेल है वो क्या फॉर्म कर रहा है, सीटा फॉर्म कर रहा है। दिस इज ब्रिसल एंड दिस इज शीथ। इन शीथ में हमने लास्ट थैलस स्ट्रक्चर में देखा था कि जो ब्रिसल्स होते हैं जो बाहर आ रहे होते हैं उनके नीचे शीथ प्रेजेंट होती है। अगर ब्रिसल्स बाहर बाय चांस सीटा निकल भी गया तो भी वो शीथ जो होती है वो उस थैलस से नहीं निकलती है। तो ये वही है, ब्रिसल और शीथ मिलकर के ही सीटा फॉर्म करते हैं। एंड जो नीचे जो है जो लोअर सेल है जर्मिनेटिंग जूस्पोर्स, वो बार बार क्या होते हैं, जो लोअर सेल है ये बार बार कंटिन्यूअसली रिपीटेडली डिवाइड होगा एंड फिर डिस्कॉइड टाइप थैलस फॉर्म करेगा। ओके, अब नेक्स्ट है इन हेटेरोट्रिकस स्पीशीज़। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हेटेरोट्रिकस स्पीशीज़ क्या होते हैं। हेटेरोट्रिकस का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज़, ऐसे मेंबर्स एल्गे के जिनमें स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक यूनिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होता है, सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज़ प्रोस्टेट सिस्टम, इरेक्ट सिस्टम एल्गे में, ओके, उनके थैलस में। तो ऐसी जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल होता है, वर्टिकल डिवीजन होगा एंड बोथ द डॉटर सेल्स डिवाइड रिपीटेडली, और इसमें दोनों ही डॉटर सेल्स रिपीटेडली डिवाइड, कंटिन्यूसली डिवाइड करती है टू फॉर्म प्रोस्टेट सिस्टम। सबसे पहले प्रोस्टेट सिस्टम बनाने के लिए फ्रॉम विच द ब्रांचेज ऑफ इरेक्ट सिस्टम अराइज लेटर। तो पहले प्रोस्टेट सिस्टम बनता है जिसके थ्रू उसके बाद में प्रोस्टेट सिस्टम की जो ब्रांचेज होती है उनमें से ही फिर इरेक्ट सिस्टम की ब्रांचेस बाहर आती हैं और वो अराइज होती है और ग्रो करती है। ओके, अब तो ये था हमारा क्या, रिप्रोडक्शन इन कॉलियोकिट। अब कभी कभी क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, हमेशा फेवरेबल अनफेवरेबल टू टाइप्स की कंडीशन रहती है। तो जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तब तो जूस्पोर्स क्रिएट हो जाएंगे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं ऐसे टाइम पे जूस्पोरेंजियम फॉर्म्स थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर्स। तो इस टाइम्स पे क्या होता है, जूस्पोरेंजियम है वो थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर्स क्रिएट कर देता है, और जिनमें एप्लानोस्पोर्स क्रिएट होते हैं उसे हम एप्लानोस्पोरेंजियम कह देते हैं। दे जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। इट मीन्स ये जो एप्लानोस्पोर्स क्या होंगे उनमें थिक वॉल्ड होगी चारों तरफ। इट मीन्स ये एक तरह का सर्वाइव करने में, उन जो स्पोर्स होते हैं उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस वापस से नहीं आ जाती है, और फिर यही जो एप्लानोस्पोर्स है वो जर्मिनेट हो जाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस एंड फॉर्म न्यू थैलाई। एंड फिर उसके बाद न्यू थैलस, और थैलाई मीन्स प्लूरल वर्ड है, बहुत सारे थैलस फॉर्म करते हैं। ओके, और ये रहा हमारा डायग्राम जिसमें मैंने इतना तो ABCD तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और यही जो जर्मिनेटिंग जूस्पोर्स है वही बार बार डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, यंग थैलस क्रिएट कर देते हैं, विच इज़ दिस इज बेसल फिलामेंट जो बेस पर होता है, एंड बाकी ये यंग थैलस आ गया। ओके, कोलियोकेट स्टेजेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉलियोकेट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। एंड फ्रेंड्स मैं आपको हर वीडियो में ये बात नहीं बोलती हूँ, बट ये सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन है, और अगर आप इसको राइट डाउन कर लेते हो आपकी नोटबुक में तो इस टॉपिक के लिए, हर टॉपिक के लिए मैंने जो जो एक्सप्लेन किया है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ओके, तो आप चाहो तो आप इसे लिख सकती हो, याद कर सकती हो, ये आपको बहुत अच्छे से नॉलेज, आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके फ्रेंड्स, thank you friends, bye, and please do like, share, comment my video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.